समझ में नहीं आ रहा मेरा चार्जर कहाँ चला गया। यही तो रखा था मैंने। ओह याद आया, बबलू के सेल फोन का चार्जर खराब हो गया था। कहीं उसने तो मेरा चार्जर नहीं छुपाया। बबलू भी ना, अभी देखती हूँ जाके। चार्जर यहीं पे होना चाहिए, दराज में होगा। वाह, भैया ने तो शायरी भी शुरू कर दी। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मुझे कैंसर और अचानक जाहिर होने वाला ये मर्ज अब आखिरी स्टेज पर है। मेरी जिंदगी सिर्फ चंद दिन की है, लेकिन ये बात मुझे सबसे छुपानी होगी और सबके सामने होंठों पे हंसी सजानी होगी। भैया, भैया ये क्या हो गया? आपने मुझे बताया भी नहीं। नोमी, 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 नोमी। क्या हो गया? नोमी नाम की एम्बुलेंस क्यों चला रही हो? नोमी, मेरी दुनिया उजड़ने वाली है। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने ठीक ठाक बैठा हूँ, तुम्हारी दुनिया कैसे उजड़ने वाली है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। बेवफा औरत, मेरे अलावा तुम्हारी कौन सी दुनिया है? और अल्लाह करे अगर कोई है तो वो उजड़ ही जाए। नोमी, मेरा भाई बबलू मरने वाला है। ओए लानत भेजो उस पे, आए दिन किसी न किसी पे मरता है। नोमी, वो असली वाला मर रहा है। और रहने दो, ऐसे बनास्पति आशिक रोज किसी पे असली मरने का दावा ही करते हैं। आप समझते क्यों नहीं है नोमी? हमारा बबलू कैंसर से मर रहा है। अच्छा, कैंसर से? क्या कैंसर से मर रहा है? हाँ। बेवफे तुम परेशान मत हो, हम उसे मरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम कुछ नहीं कर सकते नोमी। अच्छा चलो फिर, अल्लाह उसको आसानी दे। नोमी, अरे भाई खुद ही तो कह रही हो हम कुछ नहीं कर सकते। नोमी उसका मर्ज आखिरी स्टेज पे है। ये तुमने जाती अंदाजा लगाया है? भला मैं क्यों भैया के बारे में ऐसे अंदाजे लगाऊंगी? तो फिर इल्हाम हुआ है। नहीं नहीं, मैंने उसकी डायरी पढ़ी है और पता है उस डायरी में ये लिखा है कि बबलू को कैंसर है, उसकी लास्ट स्टेज पे है और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। अल्लाह, मैं क्या करूं? हाय और रब्बा, मैं दुख करा के चा। बेबे मिक्स करके कर लो। मेरे भाई को कैंसर है तो इसमें चाह की क्या बात है? नहीं पुत्र, चाह तो किसी और बात का था। किस बात का? वो तुम्हारी अंकल ने पहली बार मुझे ना सरफराज दिया था। वो सरफराज का नोमी दिया था मैंने। सरफराज? ओ बेबे सरप्राइज। एक कोई गाले जो सब आपने जो मुझे सोने का सेट लेके दिया था ना, उसको बेच देते हैं। वो क्यों? इसलिए कि उसके पैसे ना बबलू के काम आ जाएंगे। तदफीन में? नोमी, तुम ये क्या कह रहे हो? पिंकी डियर, हमने उसे दफनाना है, जलाना थोड़ा है। बल्कि मेरा तो दिल करता है कभी कभार कि उसको दही लगा के ना छत पे रखा हूँ। मेरा मतलब है जानवरों के, परिंदों के पेट भर जाएंगे। मैं ये कह रही थी कि ये पैसे बबलू के इलाज मुआवजे में काम आ जाएंगे। नोमी को तो पता नहीं क्यों मेरे भाई की मौत की बहुत जल्दी है। कैसी बातें कर रही हो पिंकी डियर, ऐसा मत कहो वरना मैं मर जाऊंगा। पिंकी पुत्र, और हमें किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ते में रहना चाहिए। अंकल जी, नोमी की डेथ के बाद मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर। ओ, मैं उसके इलाज के लिए डॉक्टर से राब्ते के लिए कह रहा हूँ। डैड जी अब कोई फायदा नहीं है, बबलू का इलाज मुमकिन नहीं है डैड जी। अंकल जी, बबलू को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि हमें उसकी बीमारी का इल्म है। ये उसकी वसीयत है। नहीं बेबे, उसकी ख्वाहिश है। वो बेसिकली हमें दुखी देख कर ना मरना नहीं चाहता। ओ हाँ, बेचारा सोच रहा होगा जीवते जी थोड़ा खजल कीता है उन्हें। अब बस कर अब ये बातें। पिंकी पुत्र, बबलू है कहाँ भाई? अंकल जी अपने कमरे में होगा। मैं देख के आता हूँ। डैडी जी गौर से देखिएगा उसको, फिर पता नहीं आपको मौका मिलना कि नहीं। अब बबलू पुत्र है। हाय बबलू, अब मेरा प्यारा बच्चा, माशाल्लाह कितना बहादुर है और किस दिलेरी से मौत का इस्तकबाल कर रहा है। अरे सॉरी मैं गाना सुन रहा था। चौधरी अंकल आप कब आए? और पुत्र मुझे आए हुए तो पिछले 50 साल हो गए हैं, बस तुम्हारे कमरे में अभी आया हूँ। अरे 50 साल पहले तो आप कुदरती लिबास में आए होंगे, मैं कमरे में आने का पूछ रहा हूँ। अब पुत्र, और ये रख लिया। रख लिए? मगर क्यों? और पुत्र, एक बार तुमसे कर्ज लेने का सोचा था, सोचा वापस कर दूं अब। अच्छा कि अंकल जो उधार लौटा दिया, जिंदगी का क्या भरोसा। हाँ पुत्र, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। हाँ वाकई चौधरी अंकल, 50 साल बहुत लंबी उम्र होती है। अब तो आप बोनस में जी रहे हैं। 50 साल क्या बड़ी उम्र होती है?
हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 50 साल बड़ी उम्र होती है चौधरी अंकल। और तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया और मैं तुमसे ताजियत करने आया था। ताजियत किसकी? तुम्हारी मेरा मतलब है तुम्हारे दादा की। अरे छोड़े, अब तो दादा खुद अपनी मौत भूल गए होंगे कि कैसे आई थी। छोड़े गए। अच्छा पुत्र, कहा सुना, माफ कर देना। अरे चौधरी अंकल माफ किया, पगले रुलाएंगे क्या? बस चौधरी अंकल को इसी तरह से कर्ज और मौत याद आती रहे। अरे वाह, पुलाव बन रहा है। वाह। हाँ भैया, और वैसे भी तो आपको पुलाव बहुत पसंद है ना? यस बहना, आप तो सब जानती हैं। भैया आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम सोयम में भी पुलाव ही बनाएंगे। हैं सोयम? किसका सोयम बहना? मेरा मतलब ये है कि आज कल परसों हम सिर्फ पुलाव ही बनाएंगे। थैंक यू मेरी बहना, लाखों में एक। भैया मैं वो हमेशा आपको काम चोर कह के बुलाती थी ना, लड़ती थी आपसे। I'm really sorry। वैसे अगर चोरी की तरफ मेरी जरा सी भी रगबत होती ना, तो काम चोरी के बजाय मैं इस घर में चोरी को तरजीह देता बहना, चोरी को। भैया ऐसे नहीं कहते, आप जानते हैं ना घर वाले आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। And I'm sure वो आपको बहुत मिस करेंगे। मिस करेंगे? मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर। ऊपर? ऊपर मतलब? ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे। देखो ना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपनी वाइफ के साथ ऊपर ही रहोगे ना। बहना मेरी शादी कब होगी? अब क्या फायदा शादी करने का? क्या मतलब? अच्छा मैं अब खाना बना लूं, बाकी बातें फिर हम खाने की टेबल पे ही करते हैं। क्यों नहीं फायदा? अरे मैं चोरू के गुलामों में नाम लिखवाना चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जरा खाना बना लूं, बाकी बातें खाने की टेबल पे होगी। वाओ, बहना बना रही है पुलाव। वाओ। बबलू पुत्र, जी आंटी जी। ये देखो क्या है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त सोने का सेट है। मैं सदके जाऊं। बबलू पुत्र तुम मुझे माफ कर देना, मैं अक्सर तुम्हें डांट देती थी ना। अरे क्यूट सी आंटी, अंकल जी भी ऐसे ही कह रहे थे, आप भी ऐसे ही कह रही हैं। खैरियत तो है ना? हाँ पुत्र, सासों का क्या भरोसा, हमें एक दूसरे को ना माफ कर देना चाहिए। वैसे पुत्र ये सेट कैसा लगा तुम्हें? आंटी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप पे ना खास सूट नहीं कर रहा है ये। जो सब यही कह रहे थे कि ये मामूली सा सेट ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत पसंद है। आंटी जी कितने का है ये सेट? पुत्र मुझे कीमत का तो पता नहीं, मगर तू क्यों पूछ रहा है? बस मेरी एक नन्ही सी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा सेट अपनी बहना को गिफ्ट करूं। ले दस, है तू रख ले। आंटी जी खैरियत तो है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैं बाद में ले लूंगी। मेरे बाद? नहीं, मेरा मतलब है पुत्र, जब वो बनवा लेगी ना तो मुझे वापस कर देना। लव यू आंटी, यू आर ग्रेट। पुत्र तेरी कोई और भी ख्वाहिश है ना तो मुझे बता दे। अरे आंटी जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ओ पुत्र अल्लाह ना करे कि तेरा दम मेरे सामने निकले, मेरा दिल बड़ा ही कमजोर है। आंटी जी सिर्फ शेर था, टेक इट एज अ शेर। ओके। पिंकी डियर प्लीज अपने आप को संभालो, वरना बबलू को पता चल जाएगा कि हमें उसकी बीमारी का पता है। नोमी मैं सोच रही हूँ कि भैया शादी की हसरत लिए ही इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात है, हम उसकी शादी करवा देते हैं। मगर इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है भाई, आजकल चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। कोई अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, प्यारी हो, इसका चाल चलन सब ठीक हो, है ना? अब बस चाल ठीक हो, चलन की इस इमरजेंसी दे विच कोई परवाह नहीं है। नोमी तुम कुछ भी कह देते हो। देखो डियर, असल मसला बबलू के फौतशुदा होने से पहले उसका शादीशुदा होना जरूरी है। बहना देखो मैं तुम्हारे लिए सेट लाया हूँ। लो लो लो। ये तो आंटी जी का है ना? अरे आंटी जी का था, अब तुम्हारा है। ओए तुम चोरी करके लाए हो ये सेट? बबलू भैया बहुत बुरी बात है, जाओ और जाके आंटी जी को वापस करो, माफी मांगो उनसे। अरे मेरी बात तो सुने। बबलू तू भी नहीं समझ रहा, चोर के लिए कब्र का अजाब बहुत सख्त होता है मेरे भाई। अरे मैं सेट चोरी करके नहीं लाया, आंटी जी ने मुझे गिफ्ट किया है ताकि मैं बहना को गिफ्ट कर सकूं। तो बबलू कैसी बातें कर रहा है, बेबे तो अपना बुखार नहीं देती फ्री में किसी को, तुम्हें ये सेट कैसे दे दिया उन्होंने? अरे हाँ दूल्हा भाई, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि चौधरी अंकल और आंटी जी मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हैं। अरे बहना आपको क्या हुआ? तो तुम्हारी ना मोहब्बत जो है डैडी जी और बेबे के साथ देखकर खुशी के आंसू रो रही है पगली। हंसकर पगली रुलाएगी क्या? मगर ये आंसू खुशी के नहीं लग रहे दूल्हा भाई। क्या खुशी के आंसू जो है वो नाक से आते हैं, कानों से आते हैं? क्या हो गया तुम्हें? खुशी के आंसू है ना तुम्हारे? खुशी के आंसू है ना? बताओ इसको, बताओ खुशी के आंसू है। फिर क्या था, सेट मैंने बबलू को दे दिया ताकि वो पिंकी को दे दे। और बहुत अच्छा किया रेशमा तूने,
वैसे इंसान की कदर उसके जाने के बाद होती है। और हम भी बबलू की कितनी मीठी प्रीत करते रहे, अब पछतावा हो रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी कदर कर ले, बाद में आप बहुत पछताएंगे। ओए अल्लाह ना करे पछतावेंगे, खुश होऊंगा मैं। और वैसे तू बड़ी नाशुक्री औरत है भाई। नाशुक्री तो ऐसे कह रही जैसे मेरे लिए ताजमहल बना दिया हो। और मैंने तुम्हारे लिए जितनी कुर्बानियां दी है ना, इतनी कुर्बानियां बड़ी ईद पे नहीं होती। अच्छा मुझे तो पता नहीं, तुसी केड़ी पहाड़ी जो मेरे वास्ते दूध दी नहर काट देती है। ओए पहाड़ के साथ रहना भी पहाड़ में से नहर खोदने के बराबर होता है। मिण की कर रहे हो, खोल के बोलो ताकि मैं भी सुना। और तू सच्ची मैं झूठा भाई। चौधरी साहब इतनी जल्दी हार मान के ना लड़ाई का मजा ना किरकिरा कर दिया करो। रेशमा घर में सदमे का माहौल है और लड़ाई करते हुए अच्छे लगते हैं। हाय मैं मर गई, मैं तो भूल ही गई सा। अब हम 40वें तक ना बबलू के लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ रेशमा, अब बबलू अब चंद कड़ियों का मेहमान है। रेशमा ना कर, ये तू नॉर्मल अच्छी नहीं लगती, ते रोमिया बहुत बुरी लगनी। हाय मेरा प्यारा बबलू। बबलू अब तो अंधेरी कोठड़ी में चला जाएगा, ना जा बिजली है ना गैस है ना पानी है। रेशमा तू तो फंक्शन में पाता है। अच्छा है ना बेबे, इसको गैस बिजली पानी के बिल नहीं आएंगे, लेकिन ये सब कुछ तो यहाँ भी नहीं होता। लेकिन हमारा बबलू इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। ये तो अब हाँ सही कह रहे हैं डैडी जी, इसकी तो हरकत ही नहीं थी जन्नत में जाने वाली भाई। चुप कर जाओ नोमी, देखो ना मेरा मरहूम भैया कितना मासूम लग रहा है सोते हुए। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। और शादीशुदा होता तो मजलूम भी लग रहा होता। चौधरी साहब मुर्दों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। और मैं मुर्दों के बारे में नहीं, मर्दों के बारे में बात कर रहा हूँ। मर्द मजलूम होते। ओ बेबे शादीशुदा मर्द, मेरा भाई तो शादी की हसरत लिए इस दुनिया से चला गया। शुक्र करो दुनिया में अजाब से बच गया। कम अज कम बसमानगान में एक बेवाई छोड़ जाता। क्यों आपने उसको सिलाई मशीन लेके देनी थी? मशीन बहुत पुराना हो गया काम। डैडी जी फिर तुसी स्मार्टफोन लेके देना सी ओनू। मुझे क्या पता, मैं बेवा होंगी तो मुझे पता चलेगा ना। और शर्म कर रेशमा, यानी अपने जनरल नॉलेज के लिए तू मेरी मौत चाहती है? नहीं। ओहो बेबे, डैडी जी क्या कर रहे हैं? मैयत के सराहने बैठ के लड़ाई बंद करें। ये कौन सी गैर मैयत है? अपने घर की मैयत है ये। किसी को भी मेरे भाई की मौत का दुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, चले आज मात रोते हैं। किसी को भी मेरे भाई की मौत का गम नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ पिंकी डियर? क्या हुआ? क्या नोमी, नोमी मेरा भाई अपनी नींद सो गया। और कहाँ अपनी नींद सोया होगा? गहरी नींद सोया होगा, सोया होगा दिन में तो। ख्वाब देख रही थी कोई? हाँ मैं इसीलिए कहता हूँ दिन में मत सोया करो। बबलू भैया और पुलाव खाइए ना, लीजिए। और नहीं कहना, मस्जिद तकल्लुफ मत करो, मैं 2 प्लेटें खा चुका हूँ, सांस नहीं आ रहा है मुझे। हाँ पुत्र खा तो तुम 4-5 गए मगर हम गिन रहे। रेशमा तो ऐसी बातें ना कर। भूल गई थी मैं चौधरी साहब के बबलू हमारा मेहमान है। मेहमान? क्या मतलब? बेबे का मतलब कहने का ये है कि बेबे ने किसी अजीज की तरफ जाना है, मेहमान तुम्हें साथ लेकर, है ना बेबे? हाँ ठीक है आंटी जान, हम दोनों चलेंगे, कोई मसला नहीं। ना पुत्र मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मेरी कोई उम्र है? अरे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं और अंकल जी चले जाएंगे। और रेड थे, मुझे नहीं जाना। अरे तो अभी दूल्हा भाई ने आपके सामने और क्या कहा है? मेहमान जाने का कहा है। अच्छा पुत्र तुम मेहमान जाने की बात कर रहे हो? तो और क्या जहन्नुम में जाने की बात की है? बबलू ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते, कोई वक्त भी कबूलियत का वक्त होता है। ठीक है तुम्हारे अमाल अपनी जगह, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। हाँ पुत्र अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी आंटी जी, बस आप दुआ कीजिए कि मुझे एक फिरदौस मिल जाए शादी के लिए, बस। हाय मैं मर गई, बेचारा शादी के लिए आखिरी टाइम तक कितने तरले कर ले। है किसका आखिरी वक्त? बेबे के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी शादी का आखिरी वक्त आ गया है, अब इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह डैडी जी चेक करें, ग्रुप अभी से चढ़ गया है।
दूल्हा भाई, जी मेरे भाई। दूल्हा भाई एक बात तो बताएं, आप मेरी जासूसी क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। क्यों? मैं अकेले में मिट्टी खाता हूँ? नहीं नहीं बबलू, सच्ची बात यह है कि मैंने हमेशा तुम्हें नापसंद किया, तुम्हें बुरा समझा। दूल्हा भाई देखिए, आपको एतराफ करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी मोहब्बत है ना, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बस यार बबलू, अब मुझे एहसास हो गया है। देखो बबलू, मेरे प्यारे बबलू, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। दूल्हा भाई देखिए, सोच लें, मेरी खुशी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू मुंह से एक दफा बोल बोल, मैं सब कुछ करने को तैयार। हाँ वाकई बहुत अच्छी। आप जैसा दूल्हा भाई अल्लाह हर एक को दे। ओ भाई, मैं अकेला किस किस का दूल्हा भाई बनूंगा? ओ प्लीज कोई और दुआ दे दे यार। दूल्हा भाई, आपकी नहीं, आप जैसे की बात। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दूल्हा भाई, मैंने ना आप जैसा मोबाइल फोन लेना। अरे तो पगले, यही रख लो। अरे वाह दूल्हा भाई, थैंक यू। क्या आप अपने लिए अब नया फोन लेंगे? नहीं नहीं, 2-4 दिन की तो बात है, फिर ये मेरे पास ही आ जाना है। 2-4 दिन? मेरा मतलब है कि 2-4 दिन में तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा तो तुम मुझे वापस कर दोगे। नहीं दूल्हा भाई, अब भी आपके पास वापस नहीं आने वाला, मेरा है। अब पिंकी पुत्र, तो ये अपने अजीज रिश्तेदारों को फोन करके बुला लेना था। वो क्यों? वो भाई वो भी आके उसे देख लें जिंदगी में। बात तो आपकी ठीक है। जी अंकल जी, मैंने सबको फोन कर दिए हैं। मेरा ख्याल है अब सारे इंतजाम कर लेने चाहिए। केड़े इंतजाम? वो भाई उसके लिए सफेद सूट जो आखिरी होता है, वो मशहूर कोई अगरबत्तियां, कोई दूसरी चीजें। बस फिर बेर के पत्ते ही रह जाएंगे बस। थोड़े से बेर भी मंगवा लेना, आखिरी बार जाते जाते खा ले वो। अरे आंटी जी, बेरे के पत्ते तो हम मौके पर ही मंगवा लेंगे। हाँ, अरे बेरी के पत्तों की क्या जरूरत पड़ गई घर में? मेरा ख्याल है ये लोग ना बकरी पालने का सोच रहे हैं ना। नहीं, वो मज का दूध ना चोई सबको सूट नहीं करता। बबलू भैया, एक बात तो बताइए, मैं आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? मेरा ख्याल है बबलू की पसंद का खाना आज हम बाहर चल के खाते हैं। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं इतनी मोहब्बत का आदी नहीं हूँ। मुझे वजह बता दे इतनी मोहब्बत की, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। बबलू भैया, हमें सब कुछ पता चल चुका है। हमने आपकी डायरी पढ़ ली है। कौन सी डायरी? वो जो आपने ड्रॉ में रखी थी, वो वाली। अच्छा वो। अरे वाह बबलू, नोटों से भरा बैग। आज तो जिंदगी बदल जाएगी। पैसे मिल जाएंगे। अरे ये तो किसी आशिक के नामुराद का बैग लगता है। डायरी में क्या होगा? दुखी शेर। यार कुछ ना कुछ होगा, काम आ ही जाएगा। हेलो भाई, किधर चला गया तू? बबलू पुत्र, और क्या हुआ भाई? अरे वो डायरी मेरी थोड़ी थी, वो तो मुझे सड़क से मिली थी। क्या? तुझे कैंसर नहीं है? तुझे कैंसर नहीं है? तुम्हें कैंसर नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का खौफ करें यू सिली पीपल, मुझे कोई कैंसर नहीं है। सच्ची? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र बाद में अदा करना, पहले मेरे जेवर का सेट तो दे। ओए मेरा मोबाइल निकालो। ओए मेरे 500 निकालो। यू चौधरी अंकल, यू दूल्हा भाई प्लीज हैंड